जय श्री राम। गोली मारो सालों को, गोली मारो सालों को, गोली मारो सालों को, गोली मारो सालों को, सालों को, सालों को, सालों को। ये सही में मुसलमान है भी नहीं। मैं सही बताऊं, ये मुसलमान है भी नहीं। ये तो सही पूछो, सुअर है। सुनो, मेरे ऑफिस के बाहर लिखा है मुसलमान और कुत्ते का आना मना है। किसी को यकीन नहीं हो तो गूगल पे सर्च मार लेना। ये सामान बेचने से शुरू होते हैं और आपकी गर्दन काटने पे खत्म होते हैं। हम माहौल खराब करते हैं, हम हिंदू है, हमारा बच्चा मर रहा, हम माहौल खराब कर रहे हैं। हमारे बच्चे की गर्दन ईद पे काट दी जा रही, हम माहौल खराब कर रहे हैं। अरे माहौल तो तब खराब होता जब होली में हम एक आधे मुल्ला आके हिंदुओं से एक बात बोलना चाहता हूँ। मैं तो आऊंगा उत्तम नगर, कम से कम जब उत्तम नगर में मैंने भाषण दिया था 50 गाड़ियां दिल्ली पुलिस की गई थी, तब इनकी ईद मन पाई थी देहरादून में। इस बार इस शुक्रवार में ये नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। यहाँ इस बार की नमाज इस क्षेत्र में नहीं होगी और होगी नहीं। सुनो मेरी बात, अगर इस बार नमाज हुई, एक बार दिल्ली में बोला था वहाँ ईद लगाने के लिए 20,000 पुलिस वाले लगाने पड़े थे, यहाँ 50,000 लगा लेना। पर इस बार की शुक्रवार की नमाज ये मुल्ला नहीं पढ़ पाएंगे। मेरा बच्चा मारा गया तब शासन प्रशासन कहा था, आपका बच्चा मरेगा शासन प्रशासन का बच्चा मरेगा तब भी शासन प्रशासन यही बोलेगा। मुझे बताइए, आतंकवादी को पैदा करने वाला आतंकवादी होता है, इस हत्यारे को पैदा करने वाला हत्या। ऐसी कोख ने इसको जन्म दिया है जिसने हमारा बच्चा उजाड़ा है। आपको क्या लगता है उस माँ को फूल देंगे? उस माँ की कोख से, ऐसा बच्चा पैदा करने वाली कोख से हम उसका बच्चा छीन लेंगे? ये ताकत रखते हैं। जब से असद ने सूरज चौहान का मर्डर किया है, तब से मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूं कि लगातार असद के बहाने इस्लाम को और मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों को बुरा भला कहा जा रहा है और मुसलमानों के खिलाफ बातें बोली जा रही हैं, मुसलमानों के खिलाफ उल्टे सीधे नारे लगाए जा रहे हैं। जबकि असद का इनकाउंटर हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ लोग देश का माहौल बिगाड़ने में लगे हुए हैं, देश के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खराब करने में लगे हुए हैं। कुछ हिंदूवादी संगठन असद के बहाने इस्लाम को और मुसलमानों को बुरा भला कह रहे हैं, इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये जहरीले लोग जो अपने आप को हिंदूवादी संगठन का आदमी बताते हैं, कार्यकर्ता बताते हैं, असल में ये सच्चे हिंदू नहीं हैं, बल्कि इन जहरीले लोगों ने हिंदुत्व का लिबादा ओढ़ के हिंदुत्व को बदनाम करने में लगे हैं। इसलिए कि दुनिया का कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, वो दूसरे धर्म को, दूसरे मजहब को बुरा भला कहना हरगिज नहीं सिखाता, इसकी इजाज़त हरगिज नहीं देता। इसलिए मैं इन जहरीले लोगों को कभी भी एक सच्चा हिंदू, एक सच्चा सनातनी नहीं मानता। अगर ये वाकई मजलूमों के लिए खड़े हुए हैं और मजलूमों की आवाज़ उठा रहे हैं, इंसाफ के लिए खड़े हैं, सच्चाई के लिए खड़े हैं, तो ठीक उसी दिन जिस दिन असद ने सूरज चौहान का मर्डर किया है, गाजियाबाद के बगल में दिल्ली में भी अरबाज का मर्डर हुआ और मर्डर करने वाले कुछ हिंदू नौजवान थे। लेकिन इन लोगों ने अरबाज के मर्डर पर एक लफ्ज़ नहीं बोला, न अरबाज का मर्डर करने वालों के खिलाफ कोई नारा लगाया, न कोई बात बोली। चलो, अरबाज तो मुसलमान था, समझ में आता है कि आप लोग मुसलमानों के सपोर्ट में कभी नहीं बोलेंगे, लेकिन उसी गाजियाबाद में सूरज चौहान के मर्डर के ठीक 2 दिन बाद एक मर्डर और होता है। मर्डर करने वाला भी हिंदू और मरने वाला भी हिंदू। जिसने मर्डर किया उसका नाम यश था। उस यश के खिलाफ इन हिंदूवादी संगठन वालों ने एक लफ्ज़ नहीं बोला, एक बात नहीं बोली, न उनके खिलाफ कोई नारा लगाया। हमारे देश में एक और हत्या होती है, मैं समझता हूँ कि उससे ज़्यादा बुरी हत्या किसी की नहीं हुई होगी। 1 डेढ़ साल के बच्चे को एक हिंदू नौजवान ने 34 सेकंड में 8 बार जमीन पर उठा के पटका। इस वीडियो को सारे देश ने देखा, लेकिन इन हिंदूवादी संगठन वालों के मुंह से एक लफ्ज़ उसके खिलाफ नहीं निकला, एक बात नहीं निकली, ना उसके खिलाफ कोई नारा लगाया, सिर्फ इस वजह से कि ये लोग इनके मजहब के हैं। अगर आप सच में मजलूमों की आवाज़ बनना चाहते हैं और मजलूमों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो बिना मजहब देखे हर मजलूम की आवाज़ बनिए, हर जालिम के खिलाफ बोलिए। और मेरी हुकूमत से ये गुजारिश है, अपील है, रिक्वेस्ट है कि उत्तराखंड से ये जो जहरीला आदमी हमारी यूपी में आके हमारी यूपी का माहौल ख़राब कर रहा है, हमारी यूपी में हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ख़राब कर रहा है, सबसे पहले इसको अरेस्ट किया जाए या इसको वापस उत्तराखंड भेजा जाए, वरना ये जहरीला आदमी, ये जहरीले लोग हमारे यूपी का माहौल ख़राब कर देंगे, हिंदू मुसलमान भाईचारा को ख़राब कर देंगे और एक दूसरे को सामने लाकर जंग के मैदान में खड़ा कर देंगे, जो कि एक मुसलमान कभी भी ये नहीं चाहेगा कि हमारे देश का या हमारे प्रदेश का माहौल ख़राब हो, हिंदू मुस्लिम भाईचारा ख़राब हो और हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े झगड़ें। अल्लाह हमारे देश की
हमारे प्रदेश की ऐसे जहरीले लोगों से हिफाजत फरमाए।